तो मैं अभी दैनिक जागरण का चौपाल कराया गया था बाजितपुर भावर पंचायत में, और वहाँ मैं मौजूद हूँ। मैं यहाँ हंगामा हो गया है, तो मैं लोगों से जानना चाहूँगा कि क्या हुआ है। तो क्या हुआ है अभी, क्या है मामला हो गया? कोई बोला है कि ये तेज प्रताप और तेजस्वी यादव यदि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में मंत्री बने। गाली गलौज का कौन अब सब यूज किया है? उसी पर नाम तो मैं नहीं जानता हूँ। तो ये सब तो खैर जब विधानसभा में आरजेडी के विधायक मनेर से जो भाई वीरेंद्र है वो जब बोल सकते हैं कि भाई ये विधानसभा किसी के बाप का नहीं है, तो यहाँ पर साधारण पढ़ा लिखा आदमी, कम पढ़ा लिखा है लोग, जब विधायक बोल सकता है, जब जिस दिन गिनती होगा ना उस दिन देखिएगा कि किसका जिंदाबाद है, किसका जिंदाबाद है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से यहाँ मुकेश का जिंदाबाद है। मुकेश का जिंदाबाद है। और एक आदमी जो बोल रहे थे गाली गलौज का यूज किए, वो कैसा? सब वो सही जगह अपना कर रहे हैं, गाड़ी को जिसका जो मन में आता बोलता है कि अभी तो समय में जो पड़ रहा समय जो गुजर रहा है मुकेश के लिए जिंदाबाद है कि 12 बजे आज में अगर फोन कोई कर दे फिर भी पहुँच जाएगा। मुकेश कुमार से खुश हैं आप लोग? क्या नाम है आपका? रामबन शाह। रामबन शाह समाज के लोग थे, और ये मुकेश कुमार से खुश हैं। और भी लोग अगर होंगे तो मैं उनसे बात करने का कोशिश करूँगा। राशन नहीं मिलता तो चौपाल में नहीं बोले? अभी का अधिकारी को जो मन होता है ना वही करता है। अभी जो SIR हो रहा है बिहार में, हम बता रहे हैं अभी इलेक्शन जो हो रहा है तो कह रहा है ID बनाओ, फलाना बनाओ, चिराना बनाओ, जाता है ब्लॉक में तो कहता है 1 महीना के बाद या 500 रुपया लेके आइया। अच्छा, खुलेआम कहता है जो अभी नल जल का जो संकट आया था, नल जल का संकट, उसमें सरकार कहाँ तक सफल रही? अभी कोई सफल नहीं है, जो जैसा वैसा ही पड़ा हुआ है, कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं। और भी यहाँ एक है, क्या नाम है आपका? लाल बाबू यादव नाम है। लाल बाबू यादव। ये जो अभी SIR हो रहा है, जैसे यहाँ पे हंगामा किया जा रहा था, जो कोई बोल रहा है अपने तरफ से अपना पक्ष रखा जा रहा था, तो ये जो अभी जो SIR हुआ है बिहार में, वहाँ पे आवासीय एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट निभा रहा है। तो आवासीय बनाने के लिए आप लोग गए होंगे, क्या सामना करना पड़ रहा है? आवासीय हमको लेने के लिए तत्काल चाहिए। तो हमको 500 रुपये देना पड़ेगा। अच्छा, तत्काल देंगे तो सरकार विफल है? विफल पूरा है। तो आप अभी जो चौपाल में क्यों नहीं बोल पा रहे? हमसे पूछेगा था, हम लोग तो अपने मार कर लिया, गुंडा के लेके आया हुआ है मार करने के लिए। क्या लगता है ये पार्टी पॉलिटिक्स के हिसाब से चौपाल किया गया? हाँ सही बात है। एक मेरा बात सुनिए, अच्छा, हम भी हॉस्पिटल की कहानी करते हैं। मैडम जो कही है कि हॉस्पिटल में ये व्यवस्था है वो व्यवस्था है, आइन दिया डॉक्टर दारू पी के पकड़ाता है। अच्छा, एक सारा नहीं है वहाँ। अच्छा, कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, 2 बजे सब स्टाफ भाग जाता है। अच्छा, समझे? अच्छा, ये जो अभी नल, मेरा बात सुनिए ना, मेरा 17 तारीख को हम मेडिकल में गए, हम अपने भैगना के पत्नी के लेकर के, अभी वहीं ICU में भर्ती है प्राइवेट में, वहाँ रखे हुए हैं, डॉक्टर कोई देखने वाला नहीं है। जब वहाँ हम पूछे तो बोला भगता कि नहीं भगता है, तो हम डर गए। जब विधायक मार खाता है, पूरे बिहार का जो पत्रकार है मनीष काश्यप, वो मार खाता है, तो हम क्या है, हम क्या वहाँ से डर के वहाँ से डर के भागे। तो हमको डर लगा कि भाई जब विधायक मार खाता है तो हम क्या है, जब उसके साथ बॉडीगार्ड रहता है, हम तो एक आम जनता है, और हम मार खाते हैं तो उसमें क्या। आज गरीब आदमी 1.5 लाख रुपया अब तक लगे है और पैसा अभी भर रहे हैं, अभी 8 दिन का ICU में रहेगा वो। तो ये मैडम जो बोली है स्वास्थ्य में बढ़िया बनवा दिए बोखरा में, क्या बनवा दिए बोखरा में आप स्वास्थ्य देखने के लिए कुत्ता स्वास्थ्य ठीक लगे, कुत्ता से बेसी कुत्ता पीने वाला हुआ है, नहीं ना, कुत्ता से ज्यादा कुत्ता सोने वाला हुआ है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी नीतीश कुमार की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और अभी जो नल जल का जो अभी जो ये आया था कि पूरा नल जल में पानी नहीं था, कल से पानी नहीं आ रहा था, तो सरकार कहाँ तक सफल रहा? कहीं से नहीं। ये तो सबसे बड़े धन्यवाद देता हूँ मुखिया जी सबको। अच्छा, जो मुखिया जी हमारे जैसे खड़का पंचायत के, बोखरा पंचायत के, करौल पंचायत के सारे मुखिया मिलकर अपना कोटा से हम लोग सहयोग किए, वो बेचारा पानी बांटा, इसलिए 2 महीना आदमी अपना पानी पी करके जिया, नहीं तो मर जाता। नल जल की बात कर रहे हैं, बताइए ना, ये दिखा दिया अच्छा, नल जल जो है ना कि पूरा लूट वाला जो योजना है ना, से सबसे लूट योजना है, में करोड़ों। नीतीश कुमार जो है डबल इंजन की सरकार, वो बोल रही है कि जो ये जो है मेरा दिल वाला होता है ना, कि मतलब दिल से मैं किसी प्रोजेक्ट को बनाता हूँ,
वो है फेवरेट प्रोजेक्ट है, तो ये जो है सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा है। देखिए नीतीश कुमार जी जितना भी बात बोलते हैं ना, अच्छा। वो सब फॉल्स बोलते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार जी अपने हाथ से एक भी काम अच्छा नहीं किए हैं। और अभी पेंशन की बात जो कहा है ना, वो तेजस्वी जी के टेंशन से 1100 किए हैं नीतीश जी। का है कि तेजस्वी जी 1500 किए हुए हैं और तेजस्वी जी माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया किए हुए। तो हो सकता है इन नकलची मुख्यमंत्री, हो सकता है नहीं तो वो माई बहन वाला भी लागू कर देगा। तेजस्वी जी का ये देन है कि नीतीश कुमार जी, विपक्ष का ये देन है कि नीतीश कुमार जी आज पेंशन जो बढ़ाया है। विपक्ष का यही काम होता है कि सरकार को आईना दिखाना, और अगर वो अच्छा आईना दिखा रहे हैं तो इस बार उनकी सरकार बनेगी। और मेरे साथ क्या नाम है आपका? जी मैं कारी अली हसन बोल रहा हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं ददरी पंचायत का रहने वाला ददरी पंचायत के रहने वाले हैं। क्या कहेंगे अभी जो चौपाल हुआ यहाँ, ये चौपाल प्री प्लानिंग और पॉलिटिक्स वालों अपने हिसाब से बनाया गया नहीं, था? नहीं ऐसा नहीं है। वो तो हम आ रहे थे कटरा ब्लॉक से, तो देखे काफ़ी भीड़ है तो मैं रुक गया और देखा कि यहाँ चौपाल है, तो उसी में मैं आप शामिल। ददरी पंचायत से हैं, ये प्रोग्राम भावर पंचायत में हो रहा है। नल जल में कहाँ तक सरकार सफल है नीतीश कुमार? अरे भैया नल जल का तो घोटाला बात जो सरकार है, ये पलटू चचा उसको कह लिए, पलटू राम कहिए, नीतीश कुमार तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन नीतीश पलटू कुमार मैं ज़रूर कहूँगा कि सारा घोटाला, यहाँ तक कि मुझको ये पता है कि शायद ये पाइप वगैरह का भी जो खजाना था वो साले को ठेका दे रखे थे। वो अपने हिसाब से प्लास्टिक का पतला पतला पाइप लगाया था। अभी माननीय विधायक जी जो है विधानसभा में जो है पाइप का माला पहन करके पहुंचे थे। क्या है कि नीतीश कुमार तुम जागो और देखो कि बिहार की स्थिति क्या है, नल जल क्या है। जितना पैसा ये नल जल पर खर्च किया था, मैं समझता हूँ कि उतना एक एक नल हैंड पाइप ला जाता सारे। मतलब कि डबल इंजन की सरकार सिर्फ दिखाने को डबल इंजन है, बाकी सिंगल इंजन पे चल रहा है। जी सर, वो तो बिल्कुल ये सरकार असल है आरएसएस की। अच्छा। और उसको चला रहा है, क्या कहते हैं इसको, एक पुतला के मानिंद है हमारे पलटू कुमार चाचा। सरकार तो आरएसएस वाले चला रहे हैं, ये गुंडा राज है। हाँ, ये सरकार नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं। तो ये सारे पे काम हो रहा है। एक भी चीज़ आप कहीं चले जाइए, आप देख लिए कोई नल जल आपका दुरुस्त हो, चूँकि और भी लोग हैं, मैं इनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, कहाँ से हैं आप? मेरा मकान हो गया बनौल बनौल ददरी। ददरी। हाँ। अच्छा, ये जो अभी जो डबल इंजन की सरकार बिहार में है, बड़ा बड़ा वादा, एक मिनट मेरा बात सुन लीजिए। डबल इंजन की सरकार है, बड़ा बड़ा वादा किया जाता है। नल जल का जो संकट आया था, कहाँ तक सरकार सफल हो ये पाई? नल जल के संकट में तो ये सरकार कहीं है ये नहीं है। ये तो मुखिया जी या प्रमुख साहब कहिए या निजी विधायक जो क्षेत्रीय विधायक है, वो सब पानी मुहैया कराए हैं लोगों को। अच्छा। नहीं तो पानी के लिए लोग तरस था यहाँ। अभी भी सरकार ध्यान नहीं दे रहा है, और अभी बारिश हुआ नहीं है। जितना कम बारिश हुआ कि आने वाले 2-3 महीने फिर से संकट आने वाला है। तो क्या लगता है कहाँ तक? अभी तक तो सरकार के कान में गूंज हुआ नहीं है। अभी तक तो बंद करके बैठे हुए हैं। अभी तक तो लोग ही, यहाँ के लोग जो क्षेत्रीय नेता है वही अपना देख रेख कर रहे हैं। और आगे ऊपर वाला अभी SIR चल रहा है, बिहार में SIR चल रहा है, और इसमें हो क्या रहा है कि जो है आवासीय को एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट मांगा गया है। आधार कार्ड का वैल्यू नहीं है, लेकिन आधार कार्ड से आवासीय बनवा लीजिए 500 रुपया दे करके, तो वो वैल्यू है। तो ये जो 500 रुपया ले करके बनाया जा रहा है, तो क्या सोचते हैं? 500 नहीं, कहीं हजारों लेता है सर। अच्छा, 1000 भी ले रहा है। हजार भी लेता है, मौका मिलने की ये बात। पैसा कहाँ तक जाता होगा? अब ये तब पैसा जो लेता है तो वो तो आगे तक भी जाता होगा ना। बिना पैसा, बिना पैसा लिए काम ही नहीं करता, निर्भेक पैसा मांगता है। बिना पैसे का कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा, अभी जो ये जो बोले हैं प्रोजेक्ट प्रमुख जो बोखड़ा ब्लॉक का है, वो जो बोले सफाई दिए हैं कि मेरा 2 बजे रात में मेरा डॉक्टर काम कर देता है। वो तो जब से बना देते तो और घुसखोर हो गया बोखड़ा में। हम जा वो चैम्बर बैठा था, यहाँ लोग कमीशन देता है। वो चैम्बर बैठा था, जो प्रमुख प्रेजेंट है, वो जो सफाई देखिए 2 बजे आते मेरा डॉक्टर फोन, डॉक्टर तो पी के पड़ा रहता है। जिस दिन DM साहब आए बनौल में, उस दिन जो वहाँ गए थे रेड मारने, तो उस दिन तो मैनेजर पी के फरार हो गया। तो उसमें सस्पेंड किस में गया था? वो आज से 6 महीना पहले यहाँ का प्रभारी डॉक्टर संतोष रंजन, वो मार खाया, उसको सब स्टाफ ब्लॉक में पीटा, अरेस्टिंग हुआ, जेल गया। तो ये है नीतीश कुमार सरकार। न एक सारा का सुविधा है, 2 बजे सब स्टाफ भाई जाइए, आप जाके देखिए। आप भी गए थे ना जिस दिन सिविल सर्जन आया था, आप गए थे नहीं गए थे वहाँ? ये सबसे जब से प्रमुख बना है, अब प्रमुख किसका प्रोजेक्ट है? आरजेडी। उसको जो लालसा मैं विधायक बन जाऊंगा, वो ख्वाब भूल जाए, वो ख्वाब भूल जाए। उससे कुछ नहीं होने वाला है। वो जो सोचा कि मैं बन जाऊंगा प्रमुख, वो कभी जिंदगी में विधायक नहीं बनेगा। उसका ख्वाब है, समझे? हम क्या बोल रहे हैं? हम अपने यहाँ बाहर में कवर कर रहे हैं, बोले हम बाहर आ गए।
समझे ना। बाहर में हम कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ भाई पे जनता से पूछते हैं ना। दबाव नहीं, प्रभात खबर क्या गलत चलाया है? आप कुछ गलत करा, आप वहाँ नहीं कवर किए, हम यहाँ पे कहीं नहीं चलाने दीजिएगा। आप अपना चलाइए, हम अपने गांव में अपने रोड पे चलेंगे। आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। पूछिए, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। काहे आप बंद कर रहे हैं कैमरा? आप क्यों बंद कीजिएगा कैमरा? क्यों बंद कीजिएगा कैमरा? हम रोड पे हैं, आप क्यों बंद कीजिएगा? हाँ? चुप रहो क्या? क्यों बंद करेगा कैमरा को? ये भी गोदी मीडिया है क्या? प्रभात खबर गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है, नहीं चलाने दे रहा है। यहाँ मोदी मीडिया चलेगी। गोदी मीडिया नहीं है प्रभात खबर, इसीलिए जो है रोका जा रहा है। हम रोड पे हैं, रोड पे उनका क्या जा रहा है? वो सोच रहे हैं कि हम मोदी मीडिया चलाएंगे। ठीक है, और आप वसूल पे हैं, इसलिए आपका नाम जिक्र नहीं है। कहीं नाम नहीं है। बोल दिया कि आप निर्भीक रहिए ना। दीजिए, उनसे पूछ लीजिए। अभी जल संकट से हम लोग जूझ रहे थे, आप तो भली भांति मालूम है। जल संकट में एक अधिकारी ना वीडियो का सुन रहा है ना जिला का सुन रहा है। पीएचडी विभाग एकदम पागल की तरह कर रहा है। उसका ठेकेदार बोलता है तुम लोग बात करने वाला होता कौन है? मैं पैसा दे के आया हूँ। और वो सीधा बोलता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं बगल में बैठता हूँ। तो बगल बटुआ सबको ठेकेदारी देता है और जनता परेशान होता है। कहने के लिए बहुत बड़ी बड़ी घोषणा करके बैठ गया है। नल जल जो सबसे बड़ा घोटाला है बिहार का, उसमें सबसे ज़्यादा घोटाला यही लोग सरकार किया है। अब चारा की बात करो, चारा तो एक पैसा है जो अभी सही से आया भी नहीं है। जब इनका जब खुलेगा ना तो ये जाएंगे लंबे। मतलब डबल इंजन की सरकार फेल है। डबल इंजन में तेल ही नहीं है, जनता का तेल निकाल के चला रही है। बिल्कुल सही। डबल इंजन में तेल नहीं है, जनता का तेल निकाल के चला रही है। ये टैक्स, वो कागज, ये कागज, SIR, ये सब क्या है? ये सब डबल इंजन को खुराक चाहिए। अभी SIR चल रहा था, सब लोग परेशान थे, लाइन में लगे हुए थे। SIR अभी खत्म हुआ, अब फिर से 2-3 दिन से फिर जमीन वाला एक लफड़ा चल रहा है। जमीन वाला लोग कर्मचारी के पास जाता है, वो कहता है आपके द्वार आएगा, लेकिन लोग पंचायत भवन में दौड़ दौड़ कर परेशान है। कोई द्वार पे नहीं जा रहा है और सब पेपर जमा नहीं मिल रहा है किसी को। अब बोलता है हम आपके द्वार आएंगे, कागज लेके आएंगे। आज तक कोई कर्मचारी वो कागज लेकर घर पे नहीं आया किसी के, जबकि अगर वो घोषणा किया तो घर पे जाना चाहिए। अब हम लोग भी नियम बना लिए कि अब जाएंगे नहीं कागज लाने, उसको घर पे लाना पड़ेगा। ये सरकार उलझा के रखी हुई है, ये उलझा के रखना चाह रही। चूँकि आपकी जो एक लहर चली हुई है कि भाई सरकार बदलो, बस सबके दिमाग में यही बात है कि भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ के फेंक दो। तो वो किसी कभी NCR में तो कभी ज़मीन विभाग में तो कभी कहीं, ये उलझा के ये सरकार रखी हुई है। अभी हमारे पंचायत में आप जाइएगा, जो पूर्व विधायिका है, आपको सुन के बहुत ताज्जुब होगा कि वहाँ एक रोड हमारे यहाँ बना था बिल्कुल करवट। क्यों भाई? कि उसने वोट नहीं दिया था विधायक के चुनाव में, इसलिए करवट किया था। ये माननीय विधायक जी हैं मुकेश यादव, जो उसको बिल्कुल सीधा किए। और 5 साल में जो विकास, मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ बाजपट्टी नहीं, पूरे बिहार में नंबर 1 का अगर कोई विधायक होगा तो उसका नाम है मुकेश कुमार यादव, जो 5 साल में जो विकास की दरिया। ठीक है, हमारे साथ एक और चाचा हैं। सर क्या बोल रहे हैं, क्या दिक्कत है? पानी का दिक्कत है, रोड पर पानी बह रहा है, आदमी के दरवाजा पर नहीं जा रहा है। मतलब अभी जो है बहुत जोर शोर से जो नल जल का काम चल रहा था वो पेपर पे चल रहा था। तो पेपर पर चल रहा था, कहाँ चल रहा है? चलिए देखिए, चलिए ना, साथ साथ दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ टूटा हुआ है, कहाँ क्या। मैं तो देखा हूँ, मैं आपकी जवानी सुनना चाह रहा हूँ। मैं तो देखा हूँ कि हम लोग भी लगभग 20-50 वीडियो नल जल पे बनाए। आज भी वो लोग फोन करते हैं कि कुछ नहीं हुआ, कुछ भी। बस एक पंचायत में 2 दिन आ गया, 2, 3, 5, 7 आदमी, और वो इधर उधर किया। 11 बजे आया, 5 बजे चला गया, आपके वार्ड में काम हो गया। अगर आप JE को फोन करते हैं तो JE साहब बोलेंगे आपके वार्ड में फलाना तारीख को काम हो गया। एक दिन में क्या काम कर लेगा? देख लेना, वो तो मुझे मालूम है, आपकी जवानी सुनना है। सही बात है, एकदम सही बात है। कोई काम ही नहीं हुआ है। फोन करिएगा, हाँ सर आ रहा है, आ रहा है, कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं है। 5 नंबर वार्ड बनल जिला टोला में है, वैसा ही एकदम पूरा पानी रोड भर रहा है, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने अभी जो इलेक्शन आ रहा है, आगामी इलेक्शन, अभी नीतीश कुमार की सरकार है, तो आप लोग क्या करेंगे? फिर से इन्हीं को लाएंगे या फिर क्या प्लान है? कभी नहीं, ओनली RJD, ओनली RJD। एकदम मुकेश कुमार को एकदम मजबूत करना है, एकदम छोटे भाई साहब, बड़े भाई साहब। अभी यहाँ पर जो कैंप चला है, हमारी पूर्व विधायिका आई, 10 साल आप थी, सिर्फ जुमलेबाजी, हवाबाजी पे रही आप 10 साल। जो कार्य हुआ वो मुकेश कुमार यादव ने किया है, चाहे वो रोड के क्षेत्र में हो, हॉस्पिटल के क्षेत्र में हो, कब्रिस्तान के क्षेत्र में हो, क्या कहते हैं, चारदीवारी के क्षेत्र में हो, पुलिया के क्षेत्र में हो, सामुदायिक भवन के क्षेत्र में हो, ये सब ओनली वन मुकेश यादव ने किया है। मैं खुद मेरे क्षेत्र में मुकेश कुमार यादव यहाँ के विधायक हैं
और अभी SIR चल रहा है, इसमें एक आवासीय को बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट मांगा गया है। जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आवासीय बनवा ले तो उसका काम हो जाता है। आवासीय बनवाने में लोगों का कहना है कि 500-500 रुपया दिया जा रहा है। बात बिल्कुल सही है। ये सरकार जो है लोग को निचोड़ रही है, पेर रही है। ये आवासीय तवासीय विधायक इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते। विधायक जी क्या कहें, नियम आप लाते हैं, विधायक जी तो विपक्ष में आवाज उठाइए रहे कि नहीं चलेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी सब रोड पर हैं, किसको रद्द कीजिए। लेकिन ये निकम्मी सरकार सुने तब ना, ये लोग का तेल निकाल रही है, निचोड़ने का काम कर रही है। लेकिन यहाँ राजद सरकार और कांग्रेस सरकार का बदलन की आप लोग क्या चाहते हैं इस बार, किसकी हम सरकार? लोग चाह रहे हैं इस दफा ये सरकार बदले और युवा सरकार, सोचने वाली सरकार, जनहित की सरकार, तेजस्वी सरकार आए, महागठबंधन की सरकार आए। तो क्या नाम है आपका? चंदन कुमार, चंदन कुमार, कहाँ से हैं? बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र। अभी यहाँ चौपाल लगाया गया था दैनिक भास्कर की तरफ से, क्या लगता है चौपाल कैसा था? सर चौपाल जहाँ तक पार्टी पॉलिटिक्स वाला था या फिर क्या? सर जहाँ तक चौपाल की बात है, हमारे माननीय विधायक जी एक एक बातों के अपने विकास जो किए हैं उनका मतलब रख रही थी। और यहाँ पे जो भी हमारे अगेंस्ट में थे, उन्होंने अमर्यादित भाषा को बोल करके और अपने जनता को उकसा करके बोला। उसके बाद उनके पास कोई मतलब मुद्दा था ही नहीं बोलने का, नहीं था। मुद्दे को दूसरी जगह भटका के ले जाना चाह रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे मारपीट करवाने की कोशिश में थे, तो इसीलिए हम लोग संयम बरत करके उनका भी सम्मान करके उन्होंने वहाँ से मतलब कि अपना चल दिए हुड़दंग करके। अच्छा, अभी जो SIR चल रहा है उसमें आवासीय एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, तो वो आवासीय बनवाने में लोगों को, पब्लिक जब जाती तो वहाँ जो पैसा देता है उसका काम होता है। अगर पैसा नहीं दिया जाता है तो उसका काम नहीं होता। ये काम विधायक साहब का है कि नहीं? सर एक्चुअली ये बहुत बड़ी साजिश है। ये सर बहुत बड़ी एक साजिश के तहत से मतलब कि जो गरीब गुरबा है, लाचार है, बेबस है, उनका नाम मतलब हटाया जा रहा है। जो वोट का अधिकारी ने उनके पास रह जाएगा। जहाँ तक सवाल रहा जो ब्लॉक में आवासीय बनाने का और जातीय बनाने का, तो वहाँ पे तो पोर्टल ही नहीं काम कर रहा है। अधिकारी जब सत्ता पक्ष की मंत्रियों की बात सुन रहा है तो हमारे विधायक की क्या बात सुनेंगे? जहाँ तक हमारे विधायक के समक्ष में था जो उनका अपना निजी कोष था, और जो तेजस्वी जी की सरकार में जो रोड पुलिया लाए थे, उन्होंने तो विकास की उस माध्यम से आपके हिसाब से डबल इंजन की सरकार फेल है? सर डबल इंजन कब लगाया जाता है? जब एक इंजन काम ही ना करे। डबल इंजन कब लगाया जाता है? तो दोनों इंजन फेल है। सर अभी जो है स्थिति बिहार में, पुलिस प्रशासन जो है सो दारू खोजने में लगा, घर घर गांव में दारू बन रहा है, लोगों का किडनी खराब हो रहा है, और जो जहाँ पे अपराधी है उसको पकड़ा नहीं जा रहा है, और अपराधी ठाए गोली मार रहा है, कट्टा कपार में ठोक रहा है। ठीक है, तो ये इन लोगों का कहना था कि डबल इंजन की सरकार फेल है। और यहाँ दैनिक भास्कर के तरफ से एक चौपाल चलाया गया था, और दैनिक भास्कर वाले लोग भी जो है अपने हिसाब से कंट्रोल कर रहे थे। प्रोग्राम अंदर हो रहा है, अगर मैं रोड पे भी प्रोग्राम कर रहा हूँ तो वो लोग मना कर रहे थे। ये प्रोग्राम जो दैनिक जागरण के तरफ से किया गया है, वो जो प्रोग्राम भी मुझे प्रभात खबर के तरफ से, ये भी मुझे लगता है कि पार्टी पॉलिटिक्स वाला प्रोग्राम था। क्योंकि अगर मैं रोड पर अगर कोई किसी का मैं कुछ कर रहा हूँ तो ये लोग वहाँ भी रिकॉर्ड नहीं करने दे रहे हैं। ये भी मुझे लगता है कि ये भी जो भी प्रोग्राम था, ये भी जो है किसी पार्टी पॉलिटिक्स की तरफ से कराया गया था, और उसी के तहत जो है यहाँ मार दंगा करने का कोशिश किया गया, लेकिन असफल रहे। जी क्या बोलेंगे? हम तो जन संवाद पर बोलेंगे। बोलिए। हम एक जनप्रतिनिधि है, इसी पंचायत का है, और हम किसी पार्टी से नहीं हैं। हम किसी भी विधायक पूर्व हो या वर्तमान हो, हम किसी का विरोध या सपोर्ट नहीं करते हैं। आप खुद विधायक बनना चाहते हैं? नहीं, हम विधायक हम बनना नहीं चाहते हैं। पब्लिक का काम हो, इस पर हम बात करना चाहते हैं। बोलिए। आज पब्लिक परेशान है, हम एक पंचायत समिति होते हुए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसका जनता का जो परेशानी है, वो ब्लॉक के अंदर से जो काम, सुनिए ना, अधिकारी ब्लॉक पे काम जो होता है तो या तो टेबल के नीचे से होता है, और न तो होटल पर होता है। अच्छा, बात समझ रहे हैं? जी समझ रहा हूँ। टेबल पे होता है, टेबल के नीचे से होता है, न तो होटल पे होता है। एक अधिकारी, एक वक्त आएगा कि ये लोग को बहुत भारी पड़ेगा। हम कहना चाहेंगे कि हमारे विधायक जी अभी वर्तमान में जो है, और ये वर्तमान में जो है हम देखे हैं
बहुत सारा काम किए हैं, रोड का बनाए हैं, लेकिन कुछ हद तक ब्लॉक को मजबूत करने में असहाय है। उस पर मजबूती तौर पे विधायक जी को एक्टिव होकर के राजस्व कर्मचारी पे थोड़ा शासन किया जाए। शासन, प्रशासन, थाना, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि का एक भी बात नहीं सुनता है तो आम जनता को कौन सुनेगा? आप ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो संकट था और जो भी समस्या आता तो आप जनप्रतिनिधि, आप पंचायत के पंचायत समिति हैं, आपका भी बात नहीं सुनता है? नहीं सुनता है। ये किसकी गलती है, विधायक जी या फिर? देखिए, अगर विधायक जी का हम कैसे मान लें कि विधायक जी का गलती है, पूर्व का गलती है या वर्तमान का गलती है, इसमें हम लोगों को समस्या पर बात करना है, किसी को गलती नहीं ठहराना है। लेकिन एक शब्द हम बोलना चाहेंगे। बोलिए। कि पब्लिक जो वोट देता है वो गरीब का वोट रहता है, और वो वोट लेने वक्त गरीब रहता है और देने के बाद उसको हर साल में 4 चक्का नया आना चाहिए। वो कहाँ से आता है? कहाँ से आता? कहाँ से आता है? आप भी जनप्रतिनिधि हैं, बताएं। हम तो जमीन बेच रहे हैं। हम तो खरीदने का चांस। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, बेच रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी जो SIR वगैरह चल रहा है, इसमें जो आवासीय एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, ब्लॉक पे जनता से रुपया दीजिए, जल्दी बनेगा, टेबल के नीचे से बनेगा। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हम किसको बोले? आप बताइए। हम किसको बोले? अब तो नीतीश कुमार हमारी बात नहीं सुनेगा, जो हमको उसको बोलेंगे। प्रमुख तो नहीं सुनेगा, सुनिए, प्रमुख तो नहीं सुनेगा। अंचल में जाइए, एक दाखिल खारिज का उसका रेट फिक्स है। हम जन प्रतिनिधि है, हम रग रग से वाकिफ है, हम जानते हैं उस बात को। एक एक प्रखंड का चिट्टा खोल के रख देंगे, पार्ट पार्ट खोल के रख देंगे, हम जानते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? ये सरकार तय करे। सरकार तय करे। तो ये हमारे साथ पंचायत समिति साहब थे बाजितपुर भांवड़ के, वो बता रहे थे सरकार की नाकामी को गिना रहे थे और जिम्मेदार किसको माने उनको समझ में नहीं आ रहा था। अभी और भी लोग हैं, और हमारे चाचा, क्या नाम है आपका? जामुन राय। जामुन राय जी। किसकी सरकार बनेगी? तेजस्वी यादव के। तेजस्वी यादव की। अभी SIR चल रहा है, SIR में अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो तो आवासीय बनवा करके आप अपना काम करवा सकते हैं। आवासीय बनवाने जाता है जनता, उसको क्या परेशानी करना पड़ रहा है? परेशानी इतना है कि 200 300 रुपया ले रहा है। अच्छा। आवासीय बनाने में। तो अब वही सरकार जब जनता लुटा गया है, जब 5 दिन बचा है तो वो कहता है अब आधार कार्ड और पासबुक से चलेगा। पैसा जब कमा लिया है तब। अच्छा। तो ये सरकार तो निकम्मा है। हमारे सरकार तेजस्वी यादव होना चाहिए, विधायक मुकेश यादव होना चाहिए। तो इनका मांग है कि हमारे विधायक फिर से मुकेश कुमार रहेंगे और सरकार तेजस्वी की आनी चाहिए। गली के रोड बना दिए हैं, हॉस्पिटल बनाए हैं, और जन संपर्की नेता है। एक बच्चा से बतियाते हैं, गरीब के यहाँ जाते हैं। और जो इससे पूर्व विधायक थे, वो सिर्फ 4-5 आदमी यहाँ बोखरा ब्लॉक में था, जो अमीर लोग थे, उसी के यहाँ जाते थे। क्या नाम है सर आपका? अमरनाथ राय नाम हुआ सर। अमरनाथ राय जी। बनौल पंचायत के इल्मात गांव में घर है। इल्मात गांव में घर है। अभी जो ये चौपाल किया गया था, ये चौपाल को भंग कर दिया गया, झगड़ा झुगड़ी होने का माहौल हो गया था। ऐसा क्या हुआ जो इस तरह का नो बताया? नहीं, झगड़ा झुगड़ी तो लोग आपस में एक दूसरे का कटाक्ष गलत तरीका से करते हैं। डिबेट में बात अपनी अपनी रखना चाहिए। हम तो बोले हैं, हम लोग भी बोले हैं इसमें। जो सरकार आपकी है, डॉक्टर अंजू गीता भी आए थे, आपकी सरकार है। अगर हमारे विधायक साल में 5 बार आते हैं तो आपको भी तो 1-2 बार आना चाहिए प्रतिनिधि, तब तो हम बोलेंगे। जो आपका CO घुसखोर है, BDO घुसखोर है, या दरोगा घुसखोर है, SP घुसखोर है, आप आते नहीं हैं तो हम आम पब्लिक कहाँ जाएंगे? अच्छा, CO घुसखोर है, BDO घुसखोर है। SIR में अभी आवासीय का एक मेन डॉक्यूमेंट है, अगर वो आप आवासीय बनवाने जाते हैं उसमें भी पैसा लिया जाता है। ये सबका जिम्मेदार बिहार सरकार है या फिर यहाँ के विधायक मुकेश कुमार? जी नहीं है, ये सबका विधायक आपका बिहार सरकार है। चूँकि एक तो टाइम कम दिया और गरीब लोगों को दिक्कत हो रहा है। कोई बधू है, अब जैसे सासाराम जिला का सीतामढ़ी जिला में आ गई, उसके पिताजी के यहाँ वाला मंगाने में 2003 वाला दिक्कत है। वो जाएगी आएगी, किसी का पति घर पर नहीं रह रहा है, मान लीजिए पंजाब दिल्ली रह रहा है, बम्बे जा रहा है, तो उसको दिक्कत है। आवासीय बनाने में, दुकान पर ऑनलाइन करने में 300 और निकालने में भी लेता है पैसे, तो परेशानी तो है। और लोग वहाँ बोलते हैं SIR सब
पार्टी कंप्लेन करे। पार्टी क्या पार्टी, हमको जरूरी है, हम खोज रहे हैं, हम दे रहे हैं एप्लीकेशन। अच्छा, लोगों का कहना था कि ये सरकार आरएसएस चला रही है, बस नीतीश कुमार को मुखौटा बनाया गया, क्या कहना है? जी, मुखौटा में है ये हैं, नहीं तो नीतीश कुमार अकेले रहते तो उनका कुछ नहीं चलता। यही भ्रष्टाचार रहता, भ्रष्टाचार चल रहा है। क्या चाहते हैं आप, अगली सरकार किसकी बने? अगली सरकार बदलाव होना चाहिए बिहार में, भारत में भी, बिहार में भी, लेकिन आगे बिहार का नंबर है इसलिए पहले बिहार का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रजी कमाल। रजी कमाल, कहाँ से हैं? बाजपट्टी से हम हैं। बाजपट्टी से? बर्री फुलवड़िया पंचायत में। अच्छा, यहाँ क्यों आए थे? यहाँ यही चौपाल था, इसी में आए थे अपने मुद्दा को लेकर, पर इसमें हल्ला हंगामा हो गया, इसके वजह से अपने मुद्दा को नहीं कह पाए। क्या था मुद्दा? मुद्दा हमारा यही था कि जो पूर्व विधायिका थी वो हमारे, उनका 1 नंबर पंचायत है, मेरा 2 नंबर पंचायत है, और मेरा कई खेत उनके खेत के सट के भी है। तो वो अभी जो विधायक है, माननीय विधायक बाजपट्टी के मुकेश कुमार यादव जी, उनके द्वारा हमारे पंचायत में 7 रोड का शिलान्यास किया गया और बन भी गया, और वो जब तक रहे एक भी शिलापट हमारे पंचायत में नहीं लगा रंजू गीता का। और उनके ज़माने में बाजपट्टी में 2 आदमी दलाल था, उसका वही सारा ब्लॉक से वसूली हर जगह से करता था। और आपको मैं एक बात बता दूं कि जो योजना तो सब विधायक करता है, मगर सबसे बड़ी उपलब्धि ये है इस विधायक की, माननीय विधायक मुकेश कुमार यादव की, कि अगर एक कोई आदमी 12 बजे रात में कॉल कर दे, कॉल रिसीव होगा, अगर रिसीव नहीं हुआ तो इधर से होगा कॉल, और पूछेंगे भैया कौन परेशानी है, और आपको पटना डेरा जो मिला हुआ है, उस डेरा पर जो विधायक को मिलता है तो उसका रिश्तेदार रहता है। अभी भी आप भेज दीजिए किसी को, पटना डेरा पर प्रत्येक दिन 20 आदमी 25 आदमी ठहरता है, खाना खाता है, कोई इलाज कराने जाता है, कोई किसी काम से जाता है। अच्छा, आप ये बताइए कि अभी जो है नल जल का संकट आया था, आपके यहाँ भी आया होगा, तो इसमें जो उसमें जो भी थे मतलब विफल रहे, जो भी ऑफिसर थे वो बस कॉल नहीं उठाते और वो सफल नहीं हो पाए, तो इसमें विधायक मुकेश कुमार का रोल है या फिर बिहार सरकार? आपको हम बताते हैं, कई जगह कठिनाई आई। मैंने खुद कॉल किया विधायक जी को, विधायक जी उस विभाग के PhD के विभाग के जो भी पदाधिकारी थे उनसे संपर्क किया, और ये कहते रहे, प्रयास करते रहे, एक आध दिन मिस्त्री आया और थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ। ये अपने स्तर से कुछ प्राइवेट जो होता है। आप बदलाव चाहते हैं बिहार में? यस। हाँ, बिहार में बदलाव चाहते हैं। और बाजपट्टी में? नहीं, बाजपट्टी 5 साल बेमिसाल, फिर से मुकेश यादव चाहते हैं। तो ये थे रजी कमाल थे, और इनका कहना था कि अभी मैं बिहार में बदलाव चाहता हूं, लेकिन बाजपट्टी में बदलाव नहीं चाहता। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ डॉक्टर जीवेंद्र झा, हम कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष हैं बोगरा के। अच्छा, अभी ये चौपाल किया गया था, क्या लगता है ये चौपाल में पार्टी पॉलिटिक्स के हिसाब से चौपाल किया गया या फिर कैसा था चौपाल? देखिए, पार्टी पॉलिटिक्स जो नेता जो है ना, वो अपने पर लिए डिबेट होता है, प्रभात खबर से जो भी यहाँ मीडिया आए थे वो सवाल जवाब करते हो, सिद्धांतिक उत्तर संगत बात रखा जाता, लेकिन दोनों ही आपस में तो में कर करके इस डिबेट को जो है सो नाश कर दिए हैं, और 1-2 आदमी अपशब्द निकाले हैं जिसके कारण यहाँ हल्ला हो गया और डिबेट को ढंग से नहीं होने दिया। वो समझ गए कि इस ढंग की बात है। बदलाव चाहते हैं बिहार में? बिहार में बदलाव होगा ही है। बाजपट्टी में भी बदलाव चाहते हैं? में मुकेश यादव को कोई नहीं हरा सकता है, किसी भी पार्टी में दम नहीं है जो मुकेश यादव को हरा सकता है। बाजपट्टी से इनका कहना है कि बाजपट्टी से मुकेश यादव को किसी में दम नहीं है जो हरा सकते हैं। क्या नाम है आपका चाचा? अशोक कुमार गाई। कहाँ घर है आपका? बनाउल। बनाउल जी। अभी जो ये चौपाल किया गया था पूरा, आप सुने डिबेट को? जी। कैसा था डिबेट? डिबेट तो अच्छा हो रहा था, लेकिन रंजू गीता ने उसको झगड़ा लड़ाई करके हटा दिया, उसको ख़त्म कर दिया, नाश कर दिया। मुकेश यादव के सामने में उसका नहीं चला। मुकेश यादव जितना काम किया है और जितना पब्लिक के दिल में बसा हुआ, आज तक कोई MLA नहीं किया। उनके यहाँ जाता है तो लोग चाय पानी खाना खाने के बाद भी कोई काम होता है, लेकिन आज तक इतना दिन रंजू गीता चाहे कोई रहा, किसी के यहाँ कोई तरह का इज्जत नहीं किया, और जितना भी काम हुआ है सब मुकेश यादव के रीजन में हुआ है, और मुकेश यादव सबके दिल में है, और जीतेंगे और हर हाल में वो काम अच्छा करेंगे। बिहार में बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव तो चाहते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आप मुकेश कुमार यादव जी की तारीफ कर रहे हैं, अभी पानी का संकट आया था, अभी SIR चल रहा है, गरीब गुरबा लोग आवासीय बनाने के लिए लाइन में लगा हुआ है, आवासीय बनवाने जाते हैं उसमें पैसा लगता है, नल जल का संकट है, इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार है नीतीश कुमार, उसकी सरकार। मुकेश कुमार का कोई इसमें नहीं है। अगर जो भी पदाधिकारी CO घूस लेता है, चाहे BDO घूस लेता है, चाहे वह हॉस्पिटल घूस लेता है, उसका सरकार जिसका वही ना रखेगा, वही ना करवाता है। मुकेश यादव का इसमें कहाँ हाथ है? मुकेश यादव ऐसा MLA आज तक हुआ ना होगा।
वो जमीनी नेता है। कहना तो नहीं चाहिए गार्जियन लालू यादव, लेकिन लालू यादव से कम जमीनी नेता नहीं है मुकेश कुमार यादव। इस बात को आप मान लीजिए। और हर हाल में मुकेश कुमार की इतनी तारीफ कर रहे हैं, कुछ ऐसा कमी जो उनमें जो कमी होगा जो सुधारना चाहिए उनको? नहीं, कमी तो कुछ नहीं है। 10 में 10 देंगे आप? 10 में 10 देंगे? एकदम 10 में 10 के 100। 10 में 100 नहीं होता, 10 में 10 जी जी 10 में जी जी। और भी लोग सारा पानी टंकी और सरकार का जो नल जल योजना है, वो सारा नल जल योजना पूरी तरह ध्वस्त है। एक बूंद पानी नहीं निकला है। गांव का लोग चंदा करके टैंकर भर भर के घर घर रात में 12-1 बजे तक पहुंचाया गया और सरकार के तरफ से कोई व्यवस्था नहीं हुआ। मंत्री को फ़ोन करके यहाँ गया कि आप पानी टंकी चालू करवाए। हम कंप्लेन किए, आके मोटर खोल के लग गया, उसके बाद दोबारा नहीं, अभी तक टंकी चालू नहीं। आप इसी तरह का न्यूज़ देखना चाहते हैं तो मुझे फॉलो करें। बाय।